जिसे देखकर रेयान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कैप्सूल में बैठ जाती है और उस कैप्सूल को स्टेशन से बाहर ले जाना शुरू कर देती है। लेकिन वो दुर्भाग्य से कैप्सूल का पैराशूट कोड स्टेशन में ही फंस जाता है। मानो खतरे का कोई अंत ही नहीं। कैप्सूल उसमें फंसकर वापस स्टेशन की तरफ जाने लगता है और स्टेशन से टकराने वाला ही होता है, लेकिन रेयान उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो कैप्सूल से बाहर आकर पैराशूट की रस्सियों को काटना शुरू कर देती है। लेकिन तभी 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो सैटेलाइट के टुकड़े अपने ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाकर वापस उसकी तरफ आने लगते हैं। वो टुकड़े फिर से रेयान के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन रेयान अपनी पूरी कोशिश करके पैराशूट की उन रस्सियों को पूरी तरह से काट देती है और कैप्सूल को स्टेशन से अलग कर देती है। इसके बाद रेयान उस कैप्सूल में बैठकर दूर से स्पेस स्टेशन को सैटेलाइट के टुकड़ों से तबाह होते हुए देखती है। इसके बाद वो अपने कैप्सूल को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैप्सूल चालू नहीं होता। बाद में उसे पता चलता है कि कैप्सूल में फ्यूल ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो खुद को बहुत बदनसीब मानने लगती है। दुर्भाग्य उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वो रेडियो सिग्नल की मदद से पृथ्वी पर सभी जगहों पर संपर्क करने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से उसका संपर्क किसी जगह पर हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक साधारण आदमी था, वो भी किसी और देश का। अंतरिक्ष से जुड़े लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाता। इतनी कोशिशों के बाद जब किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया तो रेयान ने आखिरकार हार मान ली। हालांकि उसके पास एक